अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैर वफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फिजिक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेकर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसके मुख्तसर सवालात में से पहले 10 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करवा चुका हूँ, बुक के ऊपर निशान भी लगवाए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद, आप लोग वहाँ से जाके इसको अच्छी तरह से वॉच करें। उसके बाद है सवाल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जी। सवाल नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे बयान कर सकते हैं, नेज़ा इसके यूनिट की भी तारीफ लिखें। पेज नंबर 89 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये पेज नंबर 89 है जी। इसके पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ पूछ रहा है, तो ये आप लोगों ने लास्ट पे लिखी हुई इसका पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ है। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इस एनर्जी के बराबर होगा जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सीमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता था, वोल्ट। तो वोल्ट की तारीफ उसने ये ऊपर लिखी हुई, ये वाली भी तारीफ आप लोगों ने वोल्ट की तारीफ अलग से भी पूछी जा सकती है। पहले आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को बयान करना, उसके बाद इसके यूनिट को। तो इसके यूनिट की तारीफ ये लिखी है, तो ये आप लोगों ने इसके यूनिट की इसके अंदर ही तारीफ लिखनी है। उसके बाद सवाल नंबर 12 जी। साबित करें कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फी यूनिट एनर्जी की मुंतकिली को पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर बयान किया जा सकता है। पेज नंबर 89 के ऊपर आंसर इसका मौजूद है। ये वाला इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना, तो आप लोगों के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी हो, तो पॉइंट ए और बी पर चार्ज क्यू की पोटेंशियल एनर्जी बिल तरतीब क्यू बी वी और क्यू वी बी होगी। जब चार्ज पॉइंट ए से हरकत करता हुआ पॉइंट बी तक पहुँचता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फ़र्क क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी हमें एनर्जी मुहैया करता है, और इस एनर्जी से हमें मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। जैसे वो उसने आगे भी इसने बता दिया कि इसको आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर लेना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 12 कंप्लीट। उसके बाद सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। सवाल नंबर 13, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, नेज़ा इसके कैपेसिटेंस के ऐसे यूनिट की भी तारीफ लिखे। 90 और 91 पेज के ऊपर इसका आंसर है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की तारीफ पूछ रहा है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस की तारीफ लिखें। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, फैरड। इसको फराडे नहीं पढ़ना, इसका फैरड कहते हैं। तो फैरड की तारीफ उसने ये लिखी। तो ये इसका आप लोगों ने पहले इसका यूनिट ये लिखनी, कैपेसिटेंस की तारीफ। उसके बाद इसका फार्मूला भी लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आप लोगों ने इसके फैरड की तारीफ लिखनी है। फैरड इसका एसआई यूनिट है, तो इसका एसआई यूनिट की भी तारीफ उसने पूछी है। उसके बाद है जी, सीरीज तरीके से जोड़ेगा मुतअद्दिद कैपेसिटर की मसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला अखज़ करें। 93 और 94 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये है जी 93 पेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, लेकिन ये बनता तो लॉन्ग है, उसने शॉर्ट में पूछ लिया। तो फिर आप लोगों ने यहाँ से लेके ये सारा इधर तक आप लोगों ने मालूम करना है कि उसने मसावी कैपेसिटेंस की मसावात का है कि अखज़ करें, फार्मूला अखज़ करें। तो फिर ये सारी आपने इसकी सिर्फ मैथमेटिकली फॉर्म ही कर देंगे। ये जो दरमियान में उसने लाइनें लिखी, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में फिर आप लोगों ने सारा का सारा ही करना है, जैसे मैंने आप लोगों को इसको समझाया हुआ है। उसके बाद है जी, कैपेसिटर की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें। अब कैपेसिटर की अगर तो शॉर्ट में आता है, तो फिर आप लोगों कैपेसिटर की मुख्तलिफ, ये देखिए मुख्तलिफ अक़साम, ये ना शॉर्ट में आ जाए, फिर आप लोगों ने कैपेसिटर के अक़साम के नाम लिखने और तारीफ। कैपेसिटर की 2 अक़साम में मेन जो अक़साम है, एक है वेरिएबल कैपेसिटर, दूसरा है फिक्स कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर की नाम लिखें और इसकी तारीफ लिखें। तारीफ मैंने आप लोगों को करवाई थी, ये वाली आप लोगों ने तारीफ लिखनी। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की कीमत को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, मीन इसके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को तब्दील किया जा सकता है। और फिक्स कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस को तब्दील नहीं किया जा सकता, इनको फिक्स कैपेसिटर कहते हैं। तो ये आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी। अब इसकी मिसाल, वेरिएबल कैपेसिटर की मिसाल आप लोग रेडियो कैपेसिटर लिख दें, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आप लोगों ने ये इसकी 2 मिसालें लिख देनी है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर कंप्लीट। उसके बाद फिक्स कैपेसिटर में पेपर कैपेसिटर की और रबरी कैपेसिटर की मिसाल लिख दें। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। ये सिर्फ शॉर्ट में इतना ही आप लोगों को करना है, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतने में आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे 2 नंबर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद देखिए वही सवाल दोबारा करें कि वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर के दरमियान फ़र्क लिखें। तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, यही आप लोग इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, सेम वही लिखते हैं। एग्जाम्पल भी देनी है, वेरिएबल कैपेसिटर के मिसाल रेडियो कैपेसिटर और साथ में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये मिसाल लिख दें। और साथ में फिक्स कैपेसिटर की मिसाल आप लोगों ने लिखनी, पेपर कैपेसिटर और रबरी कैपेसिटर, ये मिसालें लिख दें, साथ में ये तारीफ लिख दें। तो आप लोगों का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल की एक मिसाल की मदद से वजाहत करें। तो पेज नंबर 97 और 98 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। देखिए ये 97 ना, यहाँ से आप लोगों ने इसका लिखना स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास अहम किरदार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अब मिसालें पूछ रहा है, एक ही मिसाल उसने, अब देखिए क्या कह रहा है, एक मिसाल से मदद की वजाहत करें। अब इन दोनों में से एक मिसाल आप उन्होंने लाजमी
लाजमी देनी। अब या तो आप लोग ये लिख दें, ये आसान लगती है, ये लिख दें, ये आसान लगती है, ये लिखती है, इनमें से लिखनी सारी की सारी है। ये लिखना चाहते हैं ये लिख दें, अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों ने सारी लिखनी है। तो ये दोनों में से एक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगी सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 19 लास्ट वाला सवाल है जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या खतरात हैं। मीन इसके खतरात पूछ रहा है, पेज नंबर 99 के ऊपर इसके खतरात दिए हुए हैं। ये वाले जो लास्ट वाला पैरा ये इसके खतरात हैं। ये सारा का सारा पैरा आप लोगों ने इसके खतरात के अंदर कर लेंगे तो ये वाले हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन की बिल्कुल समझ आ गई होगी कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताई सेम टू सेम आप लोगों ने वैसे लिखनी। इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे के पूरे 2-2 नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 75% 75% पेपर जो होता है वो एक्सरसाइज मशक में से आता होता है। मैं तकरीबन आल वीडियो में आप लोगों को हर वीडियो में बताता होता हूँ कि 75% इसमें से आना होता है और 25% जो पेपर है वो इसमें से चैप्टर के अंदर से कंसेप्चुअल बन के आ जाए या कोई तारीफ पूछी जा सकती है, किस तरह से भी कोई भी इस तरह से वो पूछ सकता है। तो आप लोगों ने ये भी अच्छी तरह से तैयार करें। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा इसकी प्लेलिस्ट की, आप लोग वहाँ से भी इसको जाके निकाल सकते हैं और आसानी के साथ हर टॉपिक को अच्छे से आप लोगों ने इसको समझना और समझ के तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलती है जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।